बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम बात करेंगे अबाउट द रशियन करंट। रशियन करंट को एक रशियन साइंटिस्ट याको कॉट्स ने 1977 में डेवलप किया। ये बेसिकली एक मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट होता है, क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस करंट की फ्रिक्वेंसी 1000 से लेकर 10,000 तक होती है वो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट होता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2500 हर्ट्ज होती है। रशियन करंट एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म का करंट होता है जिसे बर्स्ट या सीरीज ऑफ इम्पल्स में दिया जाता है। साइनोसाइडल करंट का मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट होता है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और इसी बर्स्ट या सीरीज ऑफ इम्पल्स में ट्रेवल होने की वजह से रशियन करंट को मीडियम फ्रिक्वेंसी या बर्स्ट अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ये तो रशियन करंट की इंट्रोडक्शन हो गई। इसके बाद अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जिससे आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक में हम पढ़ेंगे कैरियर फ्रिक्वेंसी, वेव फॉर्म, करंट एम्पलीट्यूड, बर्स्ट फ्रिक्वेंसी, बर्स्ट ड्यूरेशन, ऑन ऑफ रेशो, ड्यूटी साइकिल, रैम अप एंड डाउन, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो चलिए अब इनमें से एक एक को डिस्कस करते हैं। कैरियर फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस फ्रिक्वेंसी के साथ रशियन करंट ट्रेवल करता है और ये हमारे पास 2500 हर्ट्ज होती है। वेव फॉर्म, इसका मतलब ये है कि ये जो रशियन करंट है ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और इसकी जो वेव्स होती है वो पॉलीफेजिक यानी उसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं। अब ये कैसे होती है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। करंट एम्पलीट्यूड, इसका जो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड है वो 100 mA होता है। बर्स्ट फ्रिक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज होती है और बर्स्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 मिलीसेकंड होता है। मतलब ये कि 10 मिलीसेकंड्स के लिए कंट्रैक्शन होती है और फिर 10 मिलीसेकंड्स के लिए नहीं होती। ऑन ऑफ रेशो, ये टाइमिंग का वो रेशो होता है कि जिसमें कंट्रैक्शन हो रही होती है और जिसमें कंट्रैक्शन नहीं हो रही होती है, तो इन दोनों टाइमिंग का एक रेशो होता है जिसे ऑन ऑफ रेशो कहते हैं। ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल हम उस टाइम को कहते हैं कि जो आपके पास ऑन ऑफ रेशो आ रहा है वो पूरा टाइम लेके आप परसेंटेज में उसको एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास ड्यूटी टाइम होता है। रैम्प अप एंड डाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मसल की कंट्रैक्शन के लिए। ये आप इस तरह से सेट करते हैं कि टाइमिंग खुद ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो और आगे जो मसल है उसमें कंट्रैक्शन हो। और रैम्प आपको अलाउ करता है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं तो इसी तरह से मसल में कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है। इसे 1 to 2 सेकंड्स के लिए सेट किया जाता है। इसके बाद अब आते हैं ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की तरफ कि रशियन करंट से हम ट्रेनिंग किस तरह से देते हैं। जो मेथड ज़्यादा पॉपुलर और जिसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो 10/50/10 होता है। पहले 10 का मतलब है कि 10 सेकंड तक मसल में कंट्रैक्शन होगी, फिर आप जो है 50 सेकंड के लिए उसको ऑफ करेंगे, मसल में कोई कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो ये 1 मिनट पूरा हो जाता है। पहले 10 सेकंड आपने कंट्रैक्शन देनी है, फिर 50 सेकंड के लिए आपने कोई कंट्रैक्शन नहीं देनी और इसी तरह से ये साइकिल आपने 10 टाइम रिपीट करना है। ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ये आपने डेली बेसिस पर 10 मिनट्स तक लेना है और 3 to 6 मंथ्स आपने ये जारी रखना है। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, आपने हमेशा इलेक्ट्रोड को मसल के फाइबर्स के साथ पैरेलल प्लेस करने हैं। इंडिकेशंस, रशियन करंट को मस्कुलर सिस्टम की स्ट्रेंथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सिर्फ आप जो है वो एथलीटिक या हेल्थी पर्सन पे यूज़ कर सकते हैं। रशियन करंट को आप नी लिगामेंट सर्जरी के बाद यूज़ कर सकते हैं, एर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी के बाद यूज़ कर सकते हैं, लिगामेंट में कोई स्प्रेन या मसल में कोई स्पाज्म हुआ है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन, इसे आप सर्वाइकल के इंटीरियर में यूज़ नहीं कर सकते, लंबर पर यूज़ नहीं कर सकते और एब्डोमेन पर प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज़ नहीं कर सकते, हेमोरेजिक एरिया पर भी यूज़ नहीं कर सकते, न्यूप्लास्टिक एरिया पर भी नहीं कर सकते और अगर बॉडी में कोई मेटल इम्प्लांट हुआ है, कोई रॉड वगैरह या पेसमेकर लगा हुआ है तो भी आप नहीं कर सकते।